ओमिक्रॉन के हो गए थे दिसंबर के आखिरी हफ्ते तक आते आते। तो और उसके बाद जिस तरीके से संक्रमण का प्रसार हुआ है सारे देश में, चाहे वो उत्तर भारत है, पश्चिमी भारत है, पूर्वी भारत है, कलकत्ता, इनमें सब जगह ऐसा लगता है कि ये सारी जो सर्ज है इस समय केसेस की, जो सडनली एक बाढ़ सी आई है, उसका कारण ओमिक्रॉन ही लगता है। अब आपने एक सवाल और पूछा कि ओमिक्रॉन के जो सब लीनेजेस हैं, तो ऑलरेडी 3-4 सब लीनेजेस को डिस्क्राइब किया जा सकता है, BA1, 2, 3, 4, और ये ओमिक्रॉन का ही हिस्सा हैं, उसी तरह की बीमारी करते हैं। और अभी तक का जो वैज्ञानिक साक्ष्य उनके हिसाब से प्रसार भी वैसे ही है और गंभीर बीमारी की संभावना नहीं है। तो उसको मैं अलग करके नहीं देखूंगा। इन सब लीनेजेस की डायग्नोस्टिक इश्यूज होते हैं, जो नए किट्स आए हैं जिसमें BA1 और BA3 को हम जो एस जीन है उसका ड्रॉप आउट हो जाता है, लेकिन B2 में नहीं होता है। तो ये डायग्नोसिस के हिसाब से फर्क पड़ता है, लेकिन इसकी जो क्लिनिकल एक प्रेजेंटेशन है, एपिडेमियोलॉजिकल बिहेवियर है, वो सबका एक जैसा है, तो इसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, और तीसरा आपने कहा जो ये पूरी की पूरी जो रेस है, जो जिस तेजी से ये केसेस बढ़े हैं, इनकी तेजी को कैसे रोका जा सके कि जिससे कि एकदम बहुत सारे केसेस ना आए और स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत वजन ना पड़े। तो उसके लिए अभी हम सब लोगों ने सुना है पिछले कई दिनों में जो IIT की तरफ से कुछ मॉडलिंग एक्सरसाइजेज आई हैं, उसके हिसाब से केसेस बड़ी तेजी से बढ़ेंगे और बढ़ भी रहे हैं। ये हम देख रहे हैं, इस समय करीब करीब 2.25 लाख केस हैं रोजाना पिछले 3-4 दिन से। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो कि हम ज्यादा केसेस को एक साथ ना बढ़ने दे, उसमें ये है कोरोना उपयुक्त व्यवहार जो है हमको इससे बचाएगा। अगर हम मास्क लगाते हैं और सामूहिक समारोह से बच कर रहते हैं, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होते, बाजार तभी जाए जब हमें जरूरत है और ऐसे टाइम पे जाएं जब भीड़ ना हो, अगर इन कुछ बेसिक चीजों का ध्यान करते हैं तो वायरस का संक्रमण प्रसार कम हो जाएगा। दूसरा कि अगर हम सब लोग वैक्सीन लगवा रहे हैं और जिन्होंने एक भी वैक्सीन नहीं लगाई या दूसरी वैक्सीन की डोज लगानी है वो तुरंत लगवा लेते हैं, तो उसका भी प्रसार पे जरूर असर पड़ता है। खत्म नहीं होता लेकिन असर जरूर पड़ेगा। तीसरा कि कुछ जगह जो है प्रशासनिक तौर पे कुछ कदम उठाए गए हैं, जैसे कर्फ्यू लगाया गया दिन भर का, 24 घंटे का या 48 घंटे का या रात भर का, इनका भी असर पड़ता है। जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन को इस तरीके से हम एक रोक कर रखते हैं तो उससे भी प्रसार कम हो जाता है और जो गति है वेव वो कम हो जाती है और फ्लैटन हो जाता है। लेकिन एक दोनों का एक बैलेंस बना के रखना होता है कि एक तरफ हम लॉकडाउन नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ हम जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, आर्थिक गतिविधियां, वो भी खत्म ना हो। तो कुल मिलाकर के जान भी है जहान भी है, दोनों को बना के रखना है और ये भी देखना है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो है उसको अच्छी तरीके से जितने भी केसेस आ रहे हैं उसको संभाल के रख सके। तो हम इस हिसाब से हम इस जो जो लहर है इसको हम अपने कंट्रोल में रखा जा सकता है। सर, एक एंटीवायरल ड्रग है मोलुनेपिराविर, कई सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज भारत में इसे बना रही है। सर, ये किनको दी जानी चाहिए आपके अनुसार? इन जो प्रिस्क्रिप्शन दिया जाना चाहिए वो कौन से लोग हैं जिनको ये दी जानी चाहिए? मोलुनेपिराविर एक एंटीवायरल है। ये तब फायदा करती है जब बीमारी शुरुआती दौर में ही इसको दिया जाए, और उसका मेन जो प्रभाव है कि अस्पताल में दाखिल होने की और ICU में एडमिशन होने की संभावना कम कर देता है। और इसका जो है एक इरेशनल यूज जो है वो खतरनाक है। इसका जो मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण योगदान रहेगा मरीजों के इलाज के लिए, और वो ये है कि जो बुजुर्ग मरीज हैं, खास तौर पे जिनमें कोमॉर्बिडिटीज हैं
और बीमारी के शुरुआती दौर में अगर इन दवाई को दिया जाएगा तो उनकी गंभीर बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि इन्हीं में गंभीर बीमारी होती है, इन्हीं में अस्पताल दाखिल करने की जरूरत होती है और मृत्यु दुर्भाग्य से इन्हीं लोगों में होती है। तो वहां पर इसका कुछ फायदा देखा जा सकता है, लेकिन ये आने वाले समय में इसका पता चलेगा। लेकिन अगर इस्तेमाल करनी है तो यही कंडीशन है। जो युवा लोग हैं, खास तौर पे जो रिप्रोडक्टिव ग्रुप के लोग हैं, उस एज ग्रुप में इसको नहीं इस्तेमाल करना। उसका कारण ये है कि ये जो स्पर्म्स है और बच्चा जो भ्रूण बन रहा होता है उसमें म्यूटेशन करते हैं जो नुकसान दे सकता है। और ऐसी स्थिति में, और यही नहीं, ये कहा जाता है कि एक बार अगर दवाई ले ली जाए तो अगले 3 महीने तक इसका दवाई का असर हमारे जो जननांग हैं उन पे प्रभाव रहता है। तो अगर हमें देना है तो बुजुर्गों में और जिनमें कोमॉर्बिडिटी है उन्हीं में देना है, बाकी जो एज ग्रुप्स हैं उसमें हमें बच के रहना है।